हेलो एवरीवन, हर्ष राजबंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी का पेज नंबर 351 आज करेंगे और ये जीव विज्ञान का है, लुसेंट का बुक है और इसमें हम ये टॉपिक आज कवर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी काय, उसके बाद लाइसोसोम, लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, रसधानी, केंद्रक, लवक के अंदर ही ये हरित लवक, ये रसधानी, वर्णक लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक के बारे में पढ़ेंगे। उस रसधानी पढ़ेंगे, 10वां पॉइंट होगा 10। उसके बाद हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे और उसका डीएनए आरएनए के टाइप्स पढ़ेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आज टॉपिक आज का ये है, इसको आज कवर करेंगे। इससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए है ए रेखीय डीएनए, बी है इसको द्विरज्जुकी डीएनए बोलते हैं, बी है यहाँ पे द्विरज्जुकी डीएनए, और सी है एकल वृत्ताकार डीएनए, और डी है केवल आरएनए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विरज्जुकी डीएनए। इसको डबल स्टैंडर्ड सर्कल डीएनए बोला जाता है। ये बी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर, द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 80S, बी है 70S, सी है 60S, डी है 50S। तो इसका आंसर हो जाएगा 70S, बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक घटकों की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ए है केवल स्टोरेज ऑर्गेनेल, बी है ए यह केवल डाइजेशन करता है, सी इसमें आंशिक सेल्फ रिप्लिकेशन क्षमता होती है, डी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग जो है सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक घटकों की उपस्थिति दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन किस विधि से होता है? ए है ब्रीडिंग, बी है फ्रेगमेंटेशन, और सी है बाइनरी फ्यूजन, और डी है स्पोर फॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन द्वारा जो है सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए है केवल गोल्जी बॉडी में, बी है केवल लाइसोसोम में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया ये तथा क्लोरोप्लास्ट में, और डी है केवल वैक्यूल में। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में जो है सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? ए है रॉबर्ट हुक ने, बी है कैमलो गोल्जी ने, सी है डी डुवे ने, और डी है पुरकिंजे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमलो गोल्जी ने जो है सो गोल्जी बॉडी की खोज की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कैमलो गोल्जी किस देश के वैज्ञानिक थे? ए है फ्रांस के, बी है जर्मनी के, सी है इटली के, डी है इंग्लैंड के। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली के, ऑप्शन सी जो है सो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गोल्जी कॉम्प्लेक्स सामान्यतः कोशिका में कहाँ पाया जाता है? ए है सेल वॉल के बाहर, बी न्यूक्लियस के चारों ओर, सी यानी वैक्यूल के भीतर, और डी है राइबोसोम के भीतर ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के चारों ओर जो है सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? ए है रिस्पायरेशन, बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पैकेजिंग, और डी फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पैकेजिंग करना ही जो है सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 10 गोल्जी बॉडी द्वारा पैक किए गए पदार्थ किसके माध्यम से डाइजेशन तक पहुंचते हैं? ए है क्रोमोसोम, बी है वेसिकल, सी
सेंट्रियोल और डी न्यूक्लियस। तो इसका आंसर हो जाएगा वेसिकल द्वारा ऑप्शन बी। गोल्जी बॉडी जो है सो पैक किए हुए पदार्थ डाइजेशन तक पहुंचाती है। वेसिकल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी पदार्थ का सिक्रेशन कोशिका के बाहर होना हो तो गोल्जी वेसिकल उसे किसके माध्यम से बाहर निकालती है? ए है सेल वॉल, बी है न्यूक्लियस, सी है सेल मेम्ब्रेन और डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है सो वो बाहर निकालने का काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 12, गोल्जी बॉडी की कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर क्यों कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर क्यों कहा जाता है? ए है यह डीएनए बनाता है, बी यह पदार्थ का ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सी यह एनर्जी बनाता है और डी यह केवल जल संग्रह करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह पदार्थ का ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका भित्ति तथा लाइसोसोम के निर्माण में कौन भाग लेता है? ए है राइबोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी बॉडी, डी सेंट्रियोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी जो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से किसका सिंथेसिस होता है? ए है प्रोटीन का, बी है कार्बोहाइड्रेट का और सी है फैटी एसिड का और डी है डीएनए का। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन सी। इसका जो है सो सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइबोसोम में बने प्रोटीन से मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? ए है ग्लाइकोप्रोटीन, बी है न्यूक्लियोप्रोटीन, सी है लिपोप्रोटीन और डी है फॉस्फोलिपिड है। इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें जो है सो राइबोसोम जो है में बने प्रोटीन से मिलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है सो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोल्जी बॉडी किसका निर्माण करता है? इसका ऑप्शन ए है केवल ग्लाइकोप्रोटीन का, बी है केवल कार्बोहाइड्रेट का, सी है ग्लाइकोलिपिड का और डी है केवल आरएनए का। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड का जो है सो निर्माण करता है गोल्जी बॉडी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ए है कैमलो गोल्जी ने, बी है डी डूबे ने, सी है रॉबर्ट हुक ने और डी है स्लाइडन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी डूबे ने जो है सो इसकी खोज की। किसका? लाइसोसोम का। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है? ए है दुई झिल्ली युक्त लंबी थैली, बी एक हरी झिल्ली से घिरी गोल थैली और सी है झिल्ली विहीन दाना और डी है केवल प्रोटीन का कण। तो इसका आंसर हो जाएगा एक हरी झिल्ली से घिरी गोल थैली। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी है न्यूक्लियस में, सी है गोल्जी बॉडी में, डी है राइबोसोम में। तो इसका आंसर होगा गोल्जी बॉडी में लाइसोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 20, लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? ए है ऑक्सीडेटिव एंजाइम, बी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सी है रेस्पिरेटरी एंजाइम, सी है जेनेटिक एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी। लाइसोसोम में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? ए है लाइपेज, बी है हेलिकेज, सी है लीकेज, डी है पॉलीमेरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाइपेज जो है सो पाया जाता है एंजाइम लाइसोसोम में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22, लाइसोसोम के एंजाइम्स किस परिस्थिति में सबसे अधिक एक्टिव होते हैं?
ए है क्षारीय माध्यम में, बी है उदासीन माध्यम में, सी है अम्लीय माध्यम में और डी है शुष्क माध्यम में। तो इसका हो जाएगा अम्लीय माध्यम में सी। क्वेश्चन नंबर है 23, लाइसोसोम किन किन पदार्थों का डाइजेशन कर सकता है? ऑप्शन ए है केवल कार्बोहाइड्रेट में, बी है केवल प्रोटीन में, सी है केवल लिपिड में, डी है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एवं न्यूक्लिक एसिड में। तो इसका आंसर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एवं न्यूक्लिक एसिड में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? ए है कोशिका को रंग देता है, बी यह एनर्जी बनाता है, सी इसके एंजाइम्स कोशिकाओं के अवयवों का डाइजेशन कर सकते हैं, डी यह डीएनए बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके एंजाइम्स कोशिका के अवयवों का डाइजेशन कर सकते हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल इंट्रासेलुलर डाइजेशन से संबंधित है? ए है गोल्जी बॉडी, बी है लाइसोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है सेंट्रियोल। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोल्जी कम्प्लेक्स में बनने वाला ग्लाइकोप्रोटीन किन दो पदार्थों के मिलने से बनता है? ए है प्रोटीन लिपिड, बी है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, सी है डीएनए प्लस प्रोटीन, डी है डीएनए प्लस लिपिड। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के मिलने से जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के मिलने से बनता है। क्वेश्चन नंबर है 27, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की उपस्थिति किस सिद्धांत को सपोर्ट करती है? ए है सेल वॉल थ्योरी, बी है इंडो सिम्बायोटिक कंसेप्ट, सी है जर्म प्लाज्म थ्योरी और डी है म्यूटेशन थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो सिम्बायोटिक कंसेप्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 28 है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलेज एंजाइम्स का मुख्य कार्य क्या है? ए है एनर्जी रिलीज करना, बी है पदार्थों का हाइड्रोलाइसिस करना, बी सी है क्रोमोसोम निर्माण और डी है सेल डिवीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थों का हाइड्रोलाइसिस करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये इसका काम है, जो लाइसोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का पदार्थों का हाइड्रोलाइज करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोल्जी बॉडी का संबंध सबसे अधिक किससे है? ए है पैकेजिंग और सिक्रेशन से, बी है रिस्पायरेशन से, सी है फोटोसिंथेसिस से और डी है सेल डिवीजन से। तो इसका आंसर हो जाएगा पैकेजिंग और सिक्रेशन से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोल्जी बॉडी का सबसे अधिक संबंध है। क्वेश्चन नंबर है 30, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम की उपस्थिति उसे किसके समान बनाती है? ए है वायरस के समान, बी है प्रोकैरियोटिक सेल के समान, सी है फंगल सेल के समान, डी है एनिमल टिश्यू के समान। तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक सेल के समान, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके समान जो है सो 70S राइबोसोम की उपस्थिति बताती है। क्वेश्चन नंबर है 31, स्तनधारियों की लाल रक्त का निकाय कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है? स्तनधारियों की लाल रक्त कणिका में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम, सी है लाइसोसोम, डी है गोल्जी बॉडी। तो कौन नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम, ऑप्शन सी जो है वो नहीं पाया जाता है आरबीसी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लास्टिड केवल किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? ए जंतु कोशिका में, बी पादप कोशिका में, सी जीवाणु कोशिका में, डी कवक कोशिका में। तो इसका हो जाएगा पादप कोशिका, ऑप्शन बी, इसमें वो पाए जाते हैं। प्लास्टिड केवल किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका में प्लास्टिड सिर्फ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2 प्रकार, ऑप्शन है ए 2 प्रकार के, बी है 3 प्रकार के, सी है 4 प्रकार के, डी है 5 प्रकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, ऑप्शन बी।
प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिड का प्रकार नहीं है? ए है क्लोरोप्लास्ट, बी है ल्यूकोप्लास्ट, सी है क्रोमोप्लास्ट और डी है सेंट्रोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम जो है सो प्लास्टिड का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हरित लवक का दूसरा नाम क्या है? ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है लाइसोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है सो इसका दूसरा नाम है। हरित लवक का दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्लोरोप्लास्ट हरा क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए है इसमें एंथोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, सी इसमें लाइकोपेन होता है और डी इसमें विटामिन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें क्लोरोफिल होता है इसलिए वो हरा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 37, पौधों में फोटोसिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनेल्स में होता है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है गोल्जी बॉडी, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहा जाता है? ए है न्यूक्लियस को, बी है क्लोरोप्लास्ट को, सी है राइबोसोम को, डी है वैक्यूल को। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर बोला जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है? ए है सेंट्रियोल, बी है लाइसोसोम, सी है राइबोसोम, डी है पेरोक्सीसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम में जो है सो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल पाया जाता है। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम जो है सो ऑर्गेनेल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 40, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ए यह केवल रंग देता है, बी यह डाइजेशन करता है, सी यह सेल्फ रिप्लिकेशन के योग्य है और डी यह केवल स्टोरेज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सेल्फ रिप्लिकेशन के योग्य है, ऑप्शन सी हो गया। यह जो है सो दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट में सेल्फ रिप्लिकेशन के योग्य को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? ए है आयरन, बी है मैग्नीज, सी है कॉपर, डी है बी है मैग्नीशियम और डी है मैग्नीज। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। ये जो है सो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्लोरोप्लास्ट की निम्न में से कौन तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मैग्नीज, आयरन और कॉपर, और बी है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सी है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम और डी है क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा मैग्नीज, आयरन और कॉपर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 43, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? ए है क्लोरोफिल के कारण, बी है कैरोटीन के कारण, सी है लाइकोपीन के कारण, डी है विटामिन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैरोटीन के कारण वो जो है सो पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अवर्णी लवक का दूसरा नाम क्या है? ए है क्रोमोप्लास्ट और बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट, डी है पेरिनोइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार का प्लास्टिड है? ए है हरा, बी है रंगहीन, सी है लाल, डी है रंग नारंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगहीन है, बी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट किस प्रकार का प्लास्टिड है? तो रंगहीन प्लास्टिड है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 46, ल्यूकोप्लास्ट पौधे के किन भागों में पाया जाता है? ए है केवल पत्ती में, बी केवल पुष्पों में, सी सूर्य के प्रकाश से वंचित भागों में और डी केवल बीजों की सतह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से वंचित भागों में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है सो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से
कहाँ ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है? ए है जड़ में, बी है पत्ती की ऊपरी सतह में, सी हरे तने में और डी पुष्प दल में। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ में जो है सो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ए है फोटोसिंथेसिस, बी पिगमेंट फॉर्मेशन, सी फूड स्टोरेज, डी रिस्पायरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फूड स्टोरेज का काम है ल्यूकोप्लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 49 है, ल्यूकोप्लास्ट में किसका संग्रह होता है? ए है केवल जल का, बी स्टार्च, वसा और प्रोटीन ग्रेनुलस का, सी केवल क्लोरोफिल का और डी केवल डीएनए का। तो इसका आंसर होगा स्टार्च, वसा और प्रोटीन ग्रेनुलस का जो है सो इसमें संग्रह होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसमें? तो ल्यूकोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर, वर्णी लवक का दूसरा नाम क्या है? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट और डी टोनोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्णी लवक का दूसरा नाम है क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक का दूसरा नाम क्या था? ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक का दूसरा नाम ल्यूकोप्लास्ट था। अवर्णी लवक का दूसरा नाम ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक का दूसरा नाम क्रोमोप्लास्ट। 51, क्रोमोप्लास्ट समांतर किस रंग के होते हैं? ए है केवल हरे रंग के, बी केवल नीले रंग के, सी लाल पीले नारंगी रंग के और डी केवल काले रंग के। तो इसके आंसर होगा लाल पीले और नारंगी रंग के, ऑप्शन सी होगा। क्रोमोप्लास्ट जो है सो क्रोमोप्लास्ट का रंग लाल पीला और नारंगी होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्रोमोप्लास्ट पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? ए है रंगीन भागों में, बी केवल जड़ में, सी केवल जाइलम में और डी केवल जो है सो कैम्बियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा रंगीन भागों में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्न में से किस में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है? ए है पुष्प में, बी है फल भित्ति में, सी है बीज में और डी है उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी में जो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, फूल फल और बीज तीनों में। क्वेश्चन नंबर 54 है, टमाटर का लाल रंग मुख्यतः किस पिगमेंट के कारण होता है? ए है कैरोटीन के कारण, बी है विटामिन के कारण, सी है लाइकोपीन के कारण और डी है जेंथोफिल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन के कारण जो है सो टमाटर में लाल रंग होता है, लाइकोपीन, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, गाजर का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ए है लाइकोपीन, बी है कैरोटीन, सी है क्लोरोफिल, डी है विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। कैरोटीन के कारण जो है सो ये पिगमेंट है जो गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, चुकंदर का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? ए है विटामिन, बी है लाइकोपीन, सी है क्लोरोफिल और डी है एंथोसाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण जो है सो चुकंदर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? ए टमाटर में विटामिन पाया जाता है, बी गाजर में लाइकोपीन पाया जाता है, सी चुकंदर में विटामिन पाया जाता है और डी पत्ती में लाइकोपीन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, इसके कारण ही वो उसका कलर आता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पौधों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल, बी है कैरोटीन, सी है फाइकोसाइनिन और डी है लाइकोपीन। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइकोसाइनिन के कारण जो है सो उसमें पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 59 नंबर, निम्न में से कौन सा प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस से संबंधित है? प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस से संबंधित है। ए है क्रोमोप्लास्ट, बी है ल्यूकोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है एम्लोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की वजह, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा प्लास्टिड मुख्यतः भोजन संग्रह से संबंधित है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट और डी सेंट्रियोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो भोजन संग्रह के लिए प्लास्टिक के अंदर
संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा प्लास्टिड रंग प्रदान करने का कार्य करता है? ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट और डी लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, पादप कोशिका में सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता वाला प्लास्टिड कौन सा है? ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है सभी प्लास्टिड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता वाला प्लास्टिड है। किसमें? पादप में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा पिगमेंट क्या कहलाता है? ए कैरोटीन, बी विटामिन, सी क्लोरोफिल और डी लाइकोपिन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल जो है, ऑप्शन सी। ये जो है सो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा पिगमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 64, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है प्लास्टिड जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, बी ल्यूकोप्लास्ट हरे रंग का होता है, सी क्लोरोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है और डी क्लोरोप्लास्ट भोजन संग्रह करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 है, जड़ों तथा भूमिगत तनों में समानतः कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? जड़ों और तनों में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट और डी गोल्जी प्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। जड़ और तना दोनों में पाया जाता प्लास्टिक ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट जो है सो फोटोसिंथेसिस करता है, यस। क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन बी है ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करता है, सी क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है, सही है। ल्यूकोप्लास्ट लाइसोसोम प्लास्टिड है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, ये प्लास्टिड नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर, वैक्यूल किस प्रकार की रचना मानी जाती है? ए है सजीव रचना, बी निर्जीव रचना, सी अर्ध सजीव रचना और डी प्रोटीन रचना। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जीव रचना मानी जाती है। कौन? वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 68 है, वैक्यूल में के भीतर सामान्यतः क्या भरा होता है? ए ठोस पदार्थ, बी गैस, सी तरल पदार्थ और डी केवल डीएनए। इसका करेक्ट होगा तरल पदार्थ। उसमें जो भरा होता है वो तरल पदार्थ भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जंतु कोशिका में वैक्यूल्स कैसे होते हैं? ए एक बड़ा और अस्थाई, बी अनेक और बहुत छोटे, सी हरे रंग के और डी झिल्ली विहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक और बहुत छोटे, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये जंतु के अंदर पाया जाने वाला जो वैक्यूल होता है वो अनेक और बहुत छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, पादप कोशिका में वैक्यूल लगभग कितना स्थान घेर सकता है? ए 10%, बी 25%, सी 50%, डी 90%। तो इसका आंसर हो जाएगा 50% ये स्थान घेर सकता है। किसमें? पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 71 है, वैक्यूल किस प्रकार की झिल्ली से घिरी होती है? ए द्वि झिल्ली, बी त्रिझिल्ली, सी एकल झिल्ली, डी झिल्ली विहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा एकल झिल्ली द्वारा घिरी होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 है, वैक्यूल को घेरने वाले झिल्ली क्या कहलाती है? ए ऑप्शन ए है प्लाज्मेलिमा, बी है टोनोप्लास्ट, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है सेंट्रोमियर। तो इसका आंसर हो गया इसका टोनोप्लास्ट जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये जो है सो वैक्यूल घिरी होती है उस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 73, अमोनिया में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम का मुख्य कार्य क्या है? ए है फोटोसिंथेसिस, बी डाइजेशन, सी रिस्पायरेशन और डी एक्सक्रीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्रीशन करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, केंद्रक की खोज किसने की थी? ए है फ्लेमिंग ने, बी रॉबर्ट ब्राउन ने, सी कैमिलो गोल्जी ने और डी डूबे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी। इन्होंने जो है सो केंद्रक की खोज की, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा माना जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी बॉडी, सी न्यूक्लियस और डी लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस जो है वो सबसे प्रमुख अंग माना जाता है कोशिका के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, न्यूक्लियस को कोशिका का क्या कहा जाता है? ए है एनर्जी हाउस, बी स्टोरेज बैग, सी मैनेजर, डी पिगमेंट सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजर बैग बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, केंद्रक द्रव्य में जाल के रूप में बिखरे धागे नुमा पदार्थ को क्या कहते हैं? ए है क्रोमोसोम, बी है सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर, सी है क्रोमेटिन और डी है क्रोमेटाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन। ऑप्शन सी। केंद्रक द्रव्य में जाल के रूप में बिखरे धागे नुमा पदार्थों को क्रोमेटिन कहा जाता है। 78 नंबर, क्रोमेटिन नामक नाम किसने दिया था? ए है रॉबर्ट हुक, बी फ्लेमिंग, सी ब्राउन, डी डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया है किसका? तो क्रोमेटिन का। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्रोमेटिन मुख्यतः किससे बना होता है? ए है आरएनए और लिपिड का, बी है डीएनए और सेलुलोज का, सी है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का और डी है प्रोटीन और स्टार्च का। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर किसका निर्माण करता है? ए है न्यूक्लियस का, बी है क्रोमोसोम का, सी है वैक्यूल का और डी है लाइसोसोम का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम का। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इस कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जो है सो सिकुड़ कर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्रोमोसोम सामान्यतः कब स्पष्ट दिखाई देते हैं? ए है विश्रामावस्था में, बी कोशिका विभाजन के समय, सी केवल रात में और डी केवल पादप कोशिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन के समय बी। क्रोमोसोम जो है सो समानता कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रत्येक जाति के जीवों में क्रोमोसोम संख्या कैसी होती है? क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है? ए अनिश्चित होती है, बी बदलती रहती है, सी निश्चित रहती है और डी शून्य रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित रहती है। सभी में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मानव में क्रोमोसोम कितने जोड़े में होते हैं? क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं? तो ए 21 जोड़ा, बी 22 जोड़ा, सी 23 जोड़ा और डी 24 जोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 84, चिंपैंजी में क्रोमोसोम में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? ए 21 जोड़ा, बी 23 जोड़ा, सी 24 जोड़ा और डी 26 जोड़ा। तो इसका आंसर होगा 24 जोड़ा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, बंदर में क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं? बंदर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ए है 22 जोड़ा, बी है 21 जोड़ा, सी है 22 जोड़ा और डी है 24 जोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जोड़ा। बंदर में 21 जोड़ा पाया जाता है, मनुष्य में 23 जोड़ा पाया जाता है, चिंपैंजी में 24 जोड़ा पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम में जेली जैसी गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? ए मैट्रिक्स, बी न्यूक्लियस, सी सेंट्रियोल और डी टोनोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स बोला जाता है। ऑप्शन ए, जेली जैसी गाढ़ी भाग को उस मैट्रिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, मैट्रिक्स में दिखाई देने वाले मशीन एवं कुंडलित सूत्र क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स में दिखाई देने वाले महीन एवं कुंडलित सूत्र जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ए है सेंट्रोमियर, बी है क्रोमोनीमेटा और सी है टोनोफाइब्रियल और डी है रिबोनीमेटा। तो इसको बोला जाता है क्रोनोनीमेटा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 88, प्रत्येक क्रोमोनीमेटा को क्या कहा जाता है? ए जीन बोला जाता है, बी क्रोमोसोम बोला जाता है, सी क्रोमेटाइड बोला जाता है और डी मैट्री बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमेटाइड बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक क्रोमोसोम समानतः कितने
क्रोमेटाइड से बना होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 से मिलकर बना होता है। क्या क्वेश्चन नंबर है 90। दो क्रोमेटाइड्स एक दूसरे से किस स्थान पर जुड़े होते हैं? ए मैट्रिक्स के, बी सेंट्रोमेयर के, सी जीन के और डी न्यूक्लियस के। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। क्रोमेटाइड जो होते हैं एक दूसरे को सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, गुणसूत्रों पर स्थित वंशागत इकाइयाँ क्या कहलाती है? ए राइबोसोम, बी जीन्स, सी लाइसोसोम और डी प्लास्टिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन्स कहलाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 92, जीन्स का मुख्य इकाई क्या है? मुख्य कार्य क्या है? जीन्स का मुख्य कार्य क्या है? ए भोजन संग्रह, बी रिस्पायरेशन, सी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिशन और डी जल संतुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिशन करना। ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्रोमोसोम को वंशागति का वाहक क्यों कहा जाता है? ए है ये जल संग्रह करते हैं, बी इसमें पिगमेंट होते हैं, सी इन पर जीन्स स्थित होते हैं, डी ये प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन पर जीन्स स्थित होते हैं। ऑप्शन सी, इसलिए उसमें जो है सो वो वाहक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के अलावा सघन गोल रचना को क्या कहते हैं? ए है सेंट्रोमियर, बी न्यूक्लियस, सी वैक्यूल और डी मैट्रिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, न्यूक्लियस में किसके लिए आरएनए का सिंथेसिस होता है? ए है वैक्यूल का, बी है क्रोमोसोम का, सी है राइबोसोम का, डी है लाइसोसोम का। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम का। ऑप्शन सी, इसमें न्यूक्लियस में आरएनए का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस में किसके लिए आरएनए का सिंथेसिस होता है? तो राइबोसोम के लिए आरएनए का सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? ए टोनोप्लास्ट जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम की झिल्ली, बी न्यूक्लियस जिसको राइबोसोम के लिए आरएनए सिंथेसिस, और सी मैट्रिक्स जिसको वैक्यूल का तरल भाग बोला जाता है, और डी सेंट्रोमेयर जिसको न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली बोला जाता है। तो इसको कौन सा इसमें सही है? सही सुमेलित बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाता है न्यूक्लियस में राइबोसोम के लिए आरएनए सिंथेसिस। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता है न्यूक्लियस में राइबोसोम के लिए आरएनए सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल अमोनिया में उत्सर्जन से संबंधित है? ए है फूड वैक्यूल, बी कॉन्ट्रास्टाइल वैक्यूल, सी न्यूक्लियस, डी गोल्जी बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस जो है ऑप्शन सी, ये और ऑर्गेनेल अमोनिया में उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 98, जंतु कोशिका और पादप कोशिका को वैक्यूल में मुख्य अंतर क्या है? ए जंतु कोशिका में वैक्यूल नहीं होता, बी पादप कोशिका में वैक्यूल नहीं होता, सी जंतु कोशिका में छोटे अनेक पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल, और डी दोनों में बिल्कुल समान वैक्यूल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जंतु और कोशिका में छोटे अनेक पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए है क्रोमेटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। गलत पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए कि एक क्रोमेटिन जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। बी बोला गया है क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय स्पष्ट होते हैं। सी बोला जा रहा है कि मानव में 24 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, और डी बोला जा रहा है न्यूक्लियस में आरएनए सिंथेसिस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मानव में 24 जोड़े गलत बोला गया है। तो इस मानव में जो है सो 24 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, नहीं उसमें जो है सो कितने जोड़े हो जाते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सही है, यानी गलत पूछा जा रहा है। तो ये तो बात गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और इसमें देखिए क्रोमोसोम में ये तीनों सही है। क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, और क्रोमोसोम जो होता है सेल डिवीजन से के समय स्पष्ट होते हैं, और न्यूक्लियस में आरएनए सिंथेसिस होता है। तीनों सही था, और ये जो है सो गलत था। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्रोमोसोम का कौन सा भाग दो क्रोमेटाइड्स को जोड़ता है? ए है मैट्रिक्स,
बी जीन्स, सी सेंट्रोमेयर और डी क्रोमोनीमेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर जो है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है A101, न्यूक्लियस का कौन सा भाग राइबोसोम फॉर्मेशन से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रोमेटिन, बी है मैट्रिक्स, सी है न्यूक्लियोलस और डी है सेंट्रोमियर। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोलस जो होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये राइबोसोम में फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। 102 है, निम्न में से कौन सा सही है? ए है वैक्यूल 2 झिल्ली से घिरी होती है, बी टोनोप्लास्ट वैक्यूल की झिल्ली है, सी क्रोमेटिन आरएनए और स्टार्च से बना होता है और डी है जीन लाइसोसोम पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल की झिल्ली है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 103 है, गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? ए है वाटसन एवं क्रिक, बी सूटन एवं बोवेरी और सी मेंडल और डार्विन और डी फ्लेमिंग एवं ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंटन एवं बोवेरी। इसका पूरा नाम है सुंटन का वाल्टर सुंटन और बोवेरी का पूरा नाम है थियोडोर बोवेरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? ए है गोल्जी बॉडी में, बी है केंद्रक में, सी है लाइसोसोम में, डी है वैक्यूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 105 है, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए है राइबोसोम एवं सेंट्रियोल में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में, सी है गोल्जी बॉडी और वैक्यूल में, डी है सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में जो है सो केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 106, डीएनए की किस प्रकार की अणु है? डीएनए जो है किस प्रकार का अणु है? ए है मोनो न्यूक्लियोटाइड, बी है डाई न्यूक्लियोटाइड, सी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड और डी है अमीनो एसिड चैन। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ऑप्शन सी। डीएनए का अणु जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, डीएनए की चैन की मूल इकाई क्या कहलाती है? ए जीन कहलाती है, बी न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, सी हिस्टोन कहलाती है, डी क्रोमेटाइड कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। डीएनए की चैन को न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 है, न्यूक्लियोटाइड किन घटकों से मिलकर बनता है? ए है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, बी है प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस साल्ट, सी है शुगर प्लस आरएनए प्लस फैट और डी है बेस प्लस वाटर प्लस प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ऑप्शन ए। न्यूक्लियोटाइड जो है सो किसके मिलने से बना होता है? तो शुगर बेस फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 109 है, न्यूक्लियोसाइड किन से मिलकर बनता है? न्यूक्लियोसाइड ए है शुगर प्लस बेस से, बी है शुगर प्लस फॉस्फेट से, सी है बेस प्लस फॉस्फेट से, डी है शुगर प्लस प्रोटीन से। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर प्लस बेस, ऑप्शन ए। न्यूक्लियोसाइड जो है शुगर और बेस से बना होता है। और इससे पहले देखे थे कि न्यूक्लियोटाइड किससे बन के बना होता है, न्यूक्लियोटाइड किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो शुगर बेस और फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड शुगर और बेस से। इसमें न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट आ जाता है और न्यूक्लियोसाइड में बेस हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, डीएनए में कुल कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? ए है 2, बी है 3 और सी है 4 और डी है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं डीएनए में। क्वेश्चन नंबर 111 है, डीएनए में उपस्थित कौन सा बेस ए से दर्शाया जाता है? ए है एडेनिन, बी है एलिनिन और सी है आर्जिनिन और डी है एस्पेरेजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन को बेस ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, डीएनए में उपस्थित कौन सा बेस जी से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है ग्लाइसिन, बी है गुआनिन
सी है ग्लूकोज और डी है ग्लिसरोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वानिन जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्वानिन जी से डी दर्शाया जाता है। डीएनए में उपस्थित कौन सा बेस टी से दर्शाया जाता है? ए है ट्रायोसिन, बी है थाइमीन, सी है ट्राइप्टोफेन और डी है ट्रीहेलोज। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमीन, टी से दर्शाया जाता है, थाइमीन को भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है डीएनए में उपस्थित कौन सा बेस सी से दर्शाया जाता है? ए है साइटोसिन, बी है सेलुलोज और सी है क्रिएटिन और डी है कोलिनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोसिन जो है बी एस सी से दर्शाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है डीएनए में एडेनिन किससे जुड़ा रहता है? ए है ग्वानिन से, बी साइटोसिन से, सी थाइमिन से और डी यूरासिल से। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमिन से जुड़ा होता है एडेनिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम एक बार इसको देख लेते हैं कि बेस किससे दर्शाया जाता है, जी किससे दर्शाया जाता है, ए किससे दर्शाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ए से एडेनिन को दर्शाया जाता है, बी यहाँ ए डीएनए में ए को एडेनिन रिप्रेजेंट करता है, जी ग्वानिन बेस जी जो है ग्वानिन को रिप्रेजेंट करता है, टी जो है सो थाइमिन को रिप्रेजेंट करता है और सी जो है साइटोसिन को रिप्रेजेंट करता है, सी साइटोसिन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 116 है डीएनए में साइटोसिन किससे जुड़ा होता रहता है? ए है एडेनिन से, बी थाइमिन से, सी ग्वानिन से और डी यूरासिल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ग्वानिन से जुड़ा होता है साइटोसिन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से और साइटोसिन जुड़ा होता है ग्वानिन से। क्वेश्चन नंबर 117 है डीएनए में सही बेस पेयरिंग कौन सी है? ए है एडेनिन ग्वानिन से जुड़ा होता है दोनों एक दूसरे से, और थाइमिन साइटोसिन से जुड़ा होता है, एडेनिन बी है ऑप्शन एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से, सी है एडेनिन साइटोसिन से और थाइमिन ग्वानिन से और डी ऑप्शन है एडेनिन यूरासिल से और ग्वानिन साइटोसिन से। तो इसका आंसर होगा एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119 है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120 है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए हमेशा सी से जुड़ता है, एडेनिन साइटोसिन से जुड़ता है, बी है ग्वानिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और सी है एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और डी है साइटोसिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया? ए है सुंटन एवं बोबेरी, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है वाटसन एवं क्रिक और डी है फ्रैंकलिन एवं गोल्सलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 122 है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? ए है 1951 में और बी है 1952, सी है 1953 और डी है 1962। तो इसका आंसर होगा 1953 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123 है क्वेश्चन 123 नंबर है कि डीएनए की संरचना एवं कार्य के लिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल प्राइज कब दिया गया? ए है 1953 में, बी है 1958 में, सी है 1960 में और डी है 1962 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 में दिया गया नोबेल प्राइज वाटसन एवं क्रिक को। क्वेश्चन नंबर 124 है फोटो 51 क्या है? ए है आरएनए की रंगीन इमेज, बी है डीएनए की एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज और सी है क्रोमोसोम की माइक्रोस्कोपिक ड्राइंग और डी है प्रोटीन मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए की एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
125 है, फोटो 51 कब लिया गया था? ऑप्शन है ए 1951 में, बी 1952 में, सी 1953 में और डी 1962 में। तो इसका आंसर होगा 1952 में इसका जो है सो लिया गया था, फोटो 51 का। बी करेक्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी का सीरीज कर रहे थे। रिसेंट बुक है, उसका पेज वाइज बनने वाले जितने भी एमसीक्यू है वो सारे क्वेश्चन को कर रहे थे। तो हमने 125 क्वेश्चन कर लिया है और आज हम करेंगे 126 से। फ़ोटो 51 कहाँ लिया गया था? 51 जो है, फ़ोटो 51 कहाँ लिया गया था अब बताना है। उसका फ़ोटो कहाँ से लेके आया गया था। पहले 51 क्या था? तो 51 था डीएनए का एक्सरे विवर्तन इमेज। और यहाँ कहाँ से लिया गया वो देखिए। ऑप्शन ए है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, सी है किंग्स कॉलेज लंदन से और डी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा किंग्स कॉलेज लंदन से, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 127 फोटो ने बी है। क्वेश्चन नंबर 127 है फ़ोटो 51 किसने लिया था? ए है वाटसन और क्रिक ने, बी है रोसलैंड फ्रैंकलिन और रायमंड गोस्लिंग और सी है सुटॉन और बुवेरी और डी है ब्राउन और फ्लेमिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा रोसलैंड फ्रैंकलिन और रायमंड गोस्लिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है फ़ोटो 51 नाम क्यों रखा गया था? ए है यह 51 वैज्ञानिक द्वारा लिया गया था, बी है यह 1951 में लिया गया था, सी है यह 51वां डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ था और डी है इसमें 51 जीन्स दिख रहे थे। तो इसमें हो जाएगा आंसर, इसमें जो है 51 डिफ्रैक्शन फोटोज था, इसलिए जो है सो इसे फ़ोटो 51 नाम दिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 129 फ़ोटो 51 ने वैज्ञानिकों को किसे समझने में मदद की? क्वेश्चन नंबर 129 फ़ोटो 51 ने वैज्ञानिकों को किसे समझने में, यानी किस चीज़ को समझने में मदद की? यहाँ किसे कर दीजिए, किसे समझने में मदद की? ए है आरएनए के ट्रांसलेशन को, बी है आरएनए की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को और सी है क्रोमोसोम नंबर को और डी है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 130 फ़ोटो 51 किस संरचना को प्रदर्शित करता है? ए है डीएनए की सिंगल स्टैंड, बी है आरएनए की कोलाइड स्टैंड, सी है डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और डी है प्रोटीन हेलिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह है इस संरचना को प्रदर्शित, फ़ोटो 51 जो है इस संरचना को जो प्रदर्शित करती है वो संरचना होता है डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 131 है डीएनए की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ए है एडेनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन दिया गया है ए में एडेनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनकर थाइमिन बनता है और बी है ऑप्शन साइटोसिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन के ग्वानिन बनता है और एडेनिन है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन के थाइमिन बनता है और डी है ग्वानिन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड जब मिलता है तो वह साइटोसिन बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो थाइमिन बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 132 डीएनए में ग्वानिन के कम्प्लीमेंट बेस के रूप में कौन उपस्थित होता है? ए है एडेनिन, बी है थाइमिन, सी है यूरासिल और डी है साइटोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोसिन। साइटोसिन जो है वो कम्प्लीमेंट बेस के रूप में उपस्थित होता है, किसमें? डीएनए में, ग्वानिन डीएनए में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा गया है? ए है डीएनए
पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। बी है डीएनए का अधिकांश भाग न्यूक्लियस में होता है। सी है डीएनए में यूरिसल पाया जाता है। और डी है डीएनए में एटीजीसी यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए में यूरासिल पाया जाता है, ये गलत है, सी हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट होगा सी, उसमें यूरासिल नहीं पाया जाता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है, यूरासिल नहीं। क्वेश्चन नंबर है 134, डीएनए की बेस पेयरिंग का नियम किस विकल्प में सही है? ए है प्यूरिन और बी है पायरीमिडीन से मिलने से बना है, इसका पायरीमिडीन का पेयर है, प्यूरिन का पेयर है। और सी है ऑप्शन एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से। और डी है एडेनिन साइटोसिन से और ग्वानिन थाइमिन से, किसके साथ इसका पेयर है? सही पेयर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूरिन के साथ जो है सो नहीं, एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ इसका पेयर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, डीएनए की यूनिट में फॉस्फेट जुड़ने पर न्यूक्लियोसाइड क्या बन जाता है? ए है न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, बी है क्लोरोमेटाइड बन जाता है, सी है जीन बन जाता है और डी है हिस्टोन बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। जब डीएनए की यूनिट में फॉस्फेट जुड़ने पर न्यूक्लियोटाइड में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्न में से कौन डीएनए में पाया जाता है आरएनए में नहीं? ए है साइटोसिन, बी है ग्वानिन, सी है एडेनिन और डी है थाइमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइमिन जो है डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, डीएनए की खोज संरचना से संबंधित सही सुमेलित युग्म कौन सा है? डीएनए की संरचना से संबंधित ऑप्शन ए है फोटो 51 वाटसन, बी है डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक और सी है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रैंकलिन और डी है न्यूक्लियस डिस्कवरी जो है सो बोरबेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डबल हेलिक्स मॉडल जो है सो वाटसन एवं क्रिक का ने दिया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन डीएनए की 138 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की 3 डायमेंशनल संरचना को समझने में सबसे महत्वपूर्ण इमेज कौन सी मानी जाती है? ए है फोटो 21, बी है फोटो 35, सी है फोटो 51 और डी है फोटो 62। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो 51 सी।